सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमें अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमारी भले ही अभी प्रारंभ में कोई मनोकामना ना पूर्ण हो रही हो, हमें जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनका कोई उनकी अनुभूति ना हो रही हो, बिल्कुल आंख बंद करने पर हमें अंधकार नज़र आ रहा हो और कैसा भी कोई अनुभव भी ना हो रहा हो, तो भी आप ध्यान से सुनेंगे। आपको जप करना है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कोई अनुभव नहीं होगा। निश्चित आपको भगवान नाम जप अपना प्रभाव दिखाएगा। कभी कभी भगवान नाम जप साधक की ये भी परीक्षा ले लेता है कि वो कितना धैर्य रखता है। ये ध्यान रखें, बहुत से साधकों के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम जप आपके धैर्य की भी परीक्षा ले लेता है। आप ये न समझें कि हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो नाम जप ये व्यर्थ जा रहा है, ऐसा कभी भूल कर भी आप ना सोचें। निश्चित ही आपको भविष्य में अपना प्रभाव भगवान नाम जप दिखा के ही रहेगा, ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन अगर आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, आप भी चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हमें कोई भी चिंता ना हो और एक दृढ़ हमारा आश्रय हो, ऐसा आश्रय जहां हम अपनी बात रख सकें और हमें शांति मिले। जैसे हमने अपने इष्ट देव से कोई बात कही तो तत्काल हमें शांति का अनुभव हो। हमारे जितने भी भ्रम थे, जितने भी संशय थे, या जिस भय से भयभीत होकर हम अपने उपास्य देव से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो तत्काल ही हमें शांति मिले। ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए। और जिनके जीवन में ऐसी जगह नहीं है, जो अपने उपास्य देव से ऐसा संबंध नहीं बना पाए, तो आप निश्चित मानिए वो बहुत दुर्भागा हैं। क्योंकि यहाँ हम केवल और केवल खाने पीने मौज करने नहीं आए हैं, ये बात ध्यान रखें। इस मनुष्य शरीर का लाभ यही है कि हमें इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवत दर्शन हो, भगवान नाम जप की अनुभूति हो, नाम जप में हमें रस आने लगे। जैसे हमें सांसारिक विषयों में रस आता है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। समय का तो हमें पता ही नहीं चलता। जब हम कोई सांसारिक विषय वार्ता में लग जाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, समय नहीं पता चलता। और जब हम माला लेकर बैठते हैं तो एक एक क्षण भारू होता है। ये हमें, इस पे हमें विचार अवश्य करना चाहिए। ये मन कितना बदमाश है, ये हमें इसका चिंतन करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान नाम जप ही परिणाम में आपको सुख देने वाला है। इसीलिए प्रारंभ में इसमें जलन होती है, मन नहीं लग रहा। आप ये ध्यान रखें, इसमें आपको बाद में निश्चित ही सुख मिलेगा। ये परिणाम में मंगल करने वाला है। और जहाँ सांसारिक वार्ता में, विषयों में हम तत्कालिक सुख में भूल जाते हैं भगवान नाम जप को, वहाँ परिणाम में आपको दुख ही मिलने वाला है, वहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। तो अगर जीवन को सुखमय बनाना है, इसी शरीर में आपको अनुभूति करनी है, तो भगवान के नाम का आप आश्रय ले लीजिए अधिक से अधिक। चाहे नाम में मन लगे या न लगे, आपको कुछ समझ में आवे या ना आवे, आपकी कामना अभी पूर्ण हो ना हो,
आप नाम जप जिह्वा से करिए, अधिक से अधिक करिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको नाम जप में स्वाद आने लगा। और एक आपको ऐसा अनुभव होगा कि जब आप नाम जप करेंगे तो उस समय जो शांति, जो शीतलता आपको मिलेगी, वो शीतलता आपको जगत में विषयों में कभी नहीं मिलेगी। वहाँ आपको जलन होने लगेगी, क्योंकि अभी तक आप ये तुलना ही नहीं कर पाए कि भगवान नाम जप की शांति जो भीतर आती है और विषयों से जो हमें सुख मिलता है, उसकी आप तुलना नहीं कर पाए। इसलिए आप नाम जप अधिक से अधिक कीजिए, तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि भजन में जो सुख है वो संसार में कहीं है ही नहीं। तो आपका लक्ष्य बन जाएगा भगवान नाम जप। इसीलिए मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि चाहे जैसे भी हमारा जीवन हो, चाहे जो भी हमारी दिनचर्या रही हो, चाहे जो भी हम कार्य कर रहे हों, हम वो वैसे ही यथावत करते रहें, लेकिन साथ में हम भगवान नाम जप जोड़ लें, अधिक से अधिक नाम जप करें। तो आप देखेंगे वही कार्य करते हुए, वही दिनचर्या, उसी स्थान में जहाँ आप रह रहे हैं, वहीं आपको भगवान की अनुभूति होने लगी। आपके दिन, आपकी निद्रा, सब कुछ दिव्य होने लगेगा, अलौकिक होने लगेगा, और ये आप केवल अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जो भी अनुभूतियाँ हों उनको किसी को बताना नहीं है। आप बता देंगे तो फिर वो अनुभूति दोबारा नहीं होगी, आप समझें। फिर आप बहुत काल साधना करेंगे, फिर वो अनुभूति आरंभ होगी। इसलिए भूल कर भी अपनी अनुभूतियों को नहीं बताना चाहिए। आप भीतर ही भीतर रस लीजिए। आपके अंतर्यामी जो सर्वद्रष्टा हैं, जो सबके हृदय में हैं, वो जो चीज़ आवश्यकता होगी, आपका भजन जो जनवाना होगा, आपकी अस्कीर्ति उनको करनी होगी, जो आपको चाहिए वो आपको दिला देंगे। लेकिन आप उन पर विश्वास करके उनका नाम जप कीजिए। जो भी आपके उपास्य देव हैं, अधिक से अधिक आप नाम जप कीजिए। और जो भी आप साधना कर रहे हैं, ठाकुर सेवा, मंदिर में सेवा, या जो भी आप कर रहे हैं, वो यथावत करते रहिए, लेकिन साथ में भगवान नाम जप कीजिए। तो जितने भी साधक हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।